देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि मंदिर कॉरिडोर के लिए 5 एकड़ जमीन मंदिर के कोष से खरीदी जाएगी और ये जमीन ठाकुर जी या मंदिर ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड होगी। कोर्ट ने सेवायतों की उस आपत्ति को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि मंदिर के धन का इस्तेमाल जमीन खरीदने में नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने साफ कर दिया कि मंदिर कोष की राशि केवल जमीन अधिग्रहण के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में करीब 650 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है, जिसमें मंदिर में जमा 360 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कॉरिडोर 5 एकड़ और 11,000 वर्ग फुट में बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में सहूलियत मिलेगी। जहां एक और श्रद्धालुओं को सुविधा देने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर मंदिर के आसपास दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। मंदिर के गेट नंबर 2 के सामने पेड़ा बेचने वाले एक दुकानदार ने भावुक होकर कहा कि उनके दादा परदादा यही पेड़ा बेचते आए हैं। इसी दुकान से उनके 20 लोगों का घर चलता है। अगर उनकी दुकान इस कॉरिडोर में चली जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? अगर कॉरिडोर में दुकानें बनती हैं तो हम पुराने दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाए, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? अंशुल सारस्वत। अंशुल सारस्वत। क्या क्या कहेंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉरिडोर बने और करीब 148 मकान दुकान इसकी जद में आ रहे हैं, तो आपकी दुकान भी आ रही है, ध्वस्तीकरण होगा, नुकसान होगा सब लोगों का। बाकी सरकार को ये समझना चाहिए कि कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी देख रहे हैं प्रमाण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हुआ, क्या हुआ? भीड़ कंट्रोल हो गई? नहीं हुई। दूसरा महाकाल कॉरिडोर बना, उससे भीड़ कंट्रोल हुई? नहीं हुई। लोग 5-5 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं। जो लोग पैसे देने वाले हैं 500 रुपए की 250 रुपए की पर्ची कटा सकते हैं, वो दर्शन करके निकल जाते हैं। बाकी आमजन के लिए तो कॉरिडोर का कोई मतलब नहीं रह जाता ना। क्या क्या चाहते हैं? सरकार इतने 500 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है, और किसके लिए करना चाहती है? खाली वीआईपी और वीवीआईपी के लिए? आमजन को तो उससे भी लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, मंदिर परमिसेस तो यही रहेगा, लेकिन जो आपकी दुकानें हैं, इनके आसपास जो 148 दुकान और मकान चिन्हित किए, उनका ध्वस्तीकरण होगा। हाँ, इसके बदले में सरकार को जैसे ले रही है वैसे ही देना चाहिए, लौटाना चाहिए। जितना जिसका जाए उतना उसको लौटाया जाए। न्याय तो तभी माना जाएगा। क्या क्या मान रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या आने वाली है आप लोगों को? समस्या तो बहुत बड़ी आएगी। वृंदावन, पूरे वृंदावन के लिए ही समस्या है। समस्या खाली यहाँ जिन लोगों के मकान दुकान जा रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये पूरे ब्रिज क्षेत्र के लिए समस्या है। सब कुछ आप उजाड़ देंगे, पुराना कुंज गलियां हैं, बांके बिहारी के आसपास का क्षेत्र है, सब उजाड़ देंगे, तो ये समस्या तो पूरे ब्रिज के लिए है। कितने लोग प्रभावित होंगे इससे अगर बात की जाए? इससे बहुत लोग प्रभावित होंगे। आप खाली यहाँ का छोटा सा एरिया देख रहे हैं जो डेवलप होगा, इससे प्रभावित तो पूरा ब्रज क्षेत्र होगा और एक एक ब्रजवासी होगा, वो आहत होगा इन सब चीजों से। जो कुंज गलियों को जो ध्वस्तीकरण किया जाएगा, हर गली में एक एक घर में मंदिर बने हुए हैं, कम से कम 500 मंदिर हैं आसपास चारों तरफ, वो सब टूट जाएंगे। एक मंदिर को ठीक करने के लिए, एक मंदिर में व्यवस्था बनाने के लिए 500 मंदिरों को तोड़ देना आपको सही लगता है? अगर बात की जाए आपके परिवार की, तो कितने लोग हैं परिवार में, और क्या और कोई रोजगार है इसके अलावा? नहीं, और कोई रोजगार नहीं है, यही रोजगार है, और 6 लोग हैं परिवार में। कौन कौन है? बड़े भाई भाभी हैं, मम्मी पापा हैं, मैं हूँ और मेरी पत्नी है। सबका भरण पोषण सबका भारत पोषण इसी से चलता है। कितने पेड़े बिक जाते होंगे? हो जाती है 30-40 हजार रुपए महीने की कमाई, तो उससे काम चल जाता है घर का। तो क्या मानते हैं कितने लोग, जैसे अगर पूरी दुकानों की बात की जाए तो कितनी दुकानें हैं आसपास पेड़े की, पोशाक की, जो इससे प्रभावित? बहुत होंगी भैया, पूरा ही क्षेत्र प्रभावित होगा। ये आसपास का जो भी कॉरिडोर के अंडर में आएगा, पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा। कहीं ना कहीं परिवार के सामने रोजगार की बड़ी समस्या आ रही है। बिल्कुल बड़ी समस्या आएगी। क्या मांग करते हैं? सरकार को उपाय करना चाहिए, या तो कॉरिडोर के अंदर दुकानों को व्यवस्था करें, जिन लोगों की जा रही हैं उनको कॉरिडोर के अंदर दुकानें दी जाएं, तो उनके साथ न्याय होगा। बताया जा रहा है कि 100 से 150 दुकान कॉरिडोर के अंदर बनेंगी, तो आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को मिले? बिल्कुल, सबसे पहले जिनकी जा रही है उनको मिलनी चाहिए। आगे क्या सोचा है कि अगर नई दुकान मिलती है तो क्या क्या किया जाएगा? फिर देखेंगे भैया, हम तो इन्हीं ठाकुर जी के भरोसे हैं, यही करेंगे हमारे लिए जो भी करेंगे, और तो किसी से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो अपने बांके बिहारी के भरोसे बैठे हैं, जो होगा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कॉरिडोर बनने के बाद नुकसान, बिल्कुल दिक्कतें आएंगी। समस्या भी आएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल समस्या बढ़ेगी। ऐसी ही ये बिहारी जी मंदिर के सामने जो दुकान है, तमाम पेड़े की और लस्सी की, चाट की, पोशाक की, इस तरह की दुकानें हैं। तो इनके जो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, दुकानदार हैं, दूसरी दुकान है,
इनसे भी बात करते हैं। क्या 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 नाम है आपका? तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विष्णु है जी सर। विष्णु, क्या कहोगे? कॉरिडोर बनने वाला है और ये दुकान ये तो बिहारी जी की इच्छा है जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और कितना बड़ा संकट है। संकट तो बहुत बड़ा है, क्या करें, रोजी रोटी छिड़ जाएगी, सब बराबर हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। कितने लोग हैं परिवार में? और परिवार में करीब होंगे 20 लोग। सभी इसी हाँ, इसी से चल रहा है सबका परिवार। करीब 5-6 जने काम करने वाले हैं, उनका भी परिवार है, उन पे बच्चे हैं। करीब 4-4, 5-5 बच्चे हैं। मैं भी हूँ, मेरे पे भी 2 बच्चे हैं। भाई हमारा भी काम छूटेगा, उनका भी छूटेगा, और थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी आएगी। क्या क्या चाहते हो? सरकार क्या करे जो आप लोगों के हित में? ये तो इसका तो सवाल नहीं होगा। सरकार जैसे कॉरिडोर के अंदर दुकान बनाई जा रही है, तो वो सबसे पहले आप लोगों को दिए जाए। हाँ, दुकान मिलनी चाहिए, जैसे हमारी फ्रंट पे दुकान है ऐसे ही फ्रंट पे मिलनी चाहिए। कितनी पुरानी दुकान है? कब से बेच रहे करीब करीब हो गई 60-65 साल पुरानी दुकान। हो? पूर्वज भी तुम्हारे यही पीड़ा? हाँ, हमारे बाबा यहीं से बेचते आ रहे हैं, बाबा फिर हमारे पापा फिर हम। तो अब कहीं ना कहीं अब कॉरिडोर बनने से लोग कह रहे हैं कि सरकार जहाँ देगी वहाँ मुआवजा, वहाँ करेंगे दुकान, वहाँ बनाएंगे, वहाँ लगाएंगे, क्या करें फिर, अपने पेट के लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। आर्थिक संकट बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी, बिल्कुल संकट नजर आ रहा है। जब बिहारी जी कॉरिडोर होगा तो संकट ही संकट है, कमाई छूट जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा, बच्चे का, हमारा, स्कूल का फीस, सबका यहीं से चल रहा है। तो क्या क्या और क्या सोच रहे हो कि इसके बाद क्या करने की सोच रहे हो अगर ऐसा होता है? अब तो बस यही सोच रहे हैं कि ये होने को है कॉरिडोर तो हो जाए, नहीं होने का तो नहीं, अल्लाह तो हो रहा है, ये तो होना ही है एक दिन। इसमें सरकार बस सहयोग कर दे हमारा, हमको हमारा मुआवजा मिल जाए, हमारी दुकानें मिल जाए, बस हमें कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे। और भी ये फूल बेचते हैं, क्या 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 कहोगे? कॉरिडोर बनना है तो जो बिहारी जी की इच्छा होगी भैया वही बन पाएगा, जो हम क्या समझ सकते हैं। तो अच्छा रहेगा वृंदावन के लिए कॉरिडोर बनेगा तो? अच्छा भी है लोगों के लिए, बुरा भी है, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए तो बुरा ही है। वैसे तो देखो अच्छा होता ही है, जो कुछ होता है डेवलपमेंट होता है तो। मंदिर के सेवायात पुजारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि अगर कॉरिडोर बनता है तो श्रद्धालुओं को दर्शन में सुविधा मिलेगी, उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, जिनके घर दुकान जाएंगे, उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा पूजा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। व्यवस्था इस तरह बने कि किसी को कोई परेशानी ना हो। हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में, और कल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को बनाया जाए और सरकार इसकी भव्यता और दिव्यता का ध्यान रखे। तो उसी में बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी रजत गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की थी कि बांके बिहारी मंदिर का जो पैसा है वो इसमें ना लगे, क्योंकि उससे बांके बिहारी मंदिर की सेवा पूजा का सारा कार्य किया जाता था। पूछते हैं गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, क्या रिट आपने लगाई थी? देखिए ऐसा था, ये एक पीआईएल लगी थी और इस पीआईएल में ये मेंशन करा गया सरकार की तरफ से कि उनको यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाना है। कॉरिडोर बनाने का कारण ये था कि यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या, लोग आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने के कारण उनको ये महसूस होता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं हों। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश ये किया गया, जिसमें हमारी कंसेंट थी कि ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कॉरिडोर बनाने की इच्छा है तो आप कॉरिडोर बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घर मकान सब मंदिर के सेवायतों के ही जाएंगे। मंदिर के चारों तरफ मंदिर के सेवायत परिवार ही रहता है, उन्हीं के घर मकान सबसे पहले जाएंगे। तो हमने अपनी तरफ से कंसेंट दे दी थी, लेकिन मंदिर का पैसा देने के लिए हम राजी नहीं थे। उसके कारण भी थे। जब समय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था चीफ जस्टिस साहब के यहाँ पर, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा भी था कि भाई मंदिर का कोष आपको क्यों चाहिए? सरकार अपने आप में, उनके खुद बड़े 2 प्रोजेक्ट अयोध्या और काशी विश्वनाथ का रहा है, और वहां पर आपने क्या मंदिर का पैसा यूज में लिया या नहीं लिया, या वहां कितना खर्चा हुआ, सरकार ने इस बाबत कोई जवाब नहीं दिया। हमारा विरोध इसी चीज का था कि भाई मंदिर में जो पैसा है वो ठाकुर जी के नाम पर फंड में जमा होता है, वो पूरा पैसा कैश अकाउंट में, मतलब सेविंग अकाउंट में ना होकर के उसकी एफडीज बन जाती हैं जो ठाकुर जी के नाम पर होती हैं। इस एफडीज से पूरे साल का ठाकुर जी के खर्चे, जिसमें बिजली के बिल रहे, कर्मचारियों का वेतन रहा, उनके ड्रेसेस रही, साल के उत्सव रहे, ठाकुर जी का प्रसाद रहा, ठाकुर जी की सेवाएं रही, वो सब चीज निर्धारित होती है, जिसका हर साल सन 39 से लगातार ऑडिट होता चला जा रहा है। अब
चूंकि हम देना नहीं चाहते हैं पैसा, आपको जो कॉरिडोर बनाना है आप बनाइए, मंदिर का कोष का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट ये लगभग 500 से 800 करोड़ रुपए का है, जिसमें आप मंदिर से 300 करोड़ रुपए चाहते हैं। मार्च 2025 सॉरी मैं माफी चाहूंगा, मार्च 2025 तक मंदिर की कुल आय इस समय 360 करोड़ रुपए है। यदि आप उसमें से 300 करोड़ रुपए ले लेते हैं तो हमारे पास 60 लाख रुपए बचता है। कैसे व्यवस्था बनेगी उस 60 लाख रुपए में? ठाकुर जी के सेवाओं के से संबंधित चीजों की, ठाकुर जी के जो खर्चे हो रहे हैं, हर्जे हो रहे हैं, सरकार ने कोई भी रुझान इस व्यवस्था को लेकर के नहीं दिया है। इनका खुद का प्रोजेक्ट है कि ये 3 साल खुद कह के चल रहे हैं कि यहाँ पर अधिग्रहण करके और विस्तारीकरण करने में 3 साल लगेंगे। उन 3 सालों का खर्चा कौन बेयर करेगा? कैसे जन सामान्य को व्यवस्थित करेंगे? दूसरी दिक्कत यहाँ पर यह है कि यहाँ मंदिर के आसपास तमाम देवालय हैं, उनमें सब में ठाकुर जी हैं। उन ठाकुर जी के विषय में भी सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। क्या वहां पे भी काशी विश्वनाथ के जैसा शुरू हो जाएगा कि लोग अपने घरों में अपने ठाकुर जी को छोड़ करके और यहाँ से उनको प्रस्थान करना पड़ जाएगा? कोई व्यवस्था नहीं, कोई चर्चा नहीं करी गई किसी तरीके की। जिन मकानों को चिन्हित किया गया, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको चिन्हित किया, जिनका संरक्षण हुआ, किस बाइवाद संरक्षण किया? मतलब ये सारी चीजें हवाई तौर पर कर ली जा रही हैं। आप लोगों से मिलके बैठ के मीटिंग नहीं हुई प्रशासन की, या प्रशासन ने हवाई सारा काम कर दिया अभी? जी, प्रशासन ने किसी तरीके की कोई मीटिंग नहीं कही गई। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने, हमारे विपक्ष में एडवोकेट जनरल, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल और एडिशनल एडवोकेट जनरल तीनों लोग खड़े होते हैं सरकार की तरफ से। ये बात ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने कई बार कही कि आप लोग मीडिएशन कर लें और मीडिएशन करके एक निर्णय पर आए, लेकिन सरकार की तरफ से साफ मना कर दिया गया कि हम कोई मीडिएशन नहीं करना चाहते हैं। अब सरकार ने कहा कि जैसे अयोध्या में और काशी में तो भूमि सरकार ने ली, लेकिन यहाँ जो भूमि ली जाएगी वो ठाकुर जी के नाम पे ली जाएगी। जो रजिस्ट्री होगी वो भगवान के नाम पे होगी, क्योंकि भगवान का पैसा उसमें लगेगा। तो वहाँ पे और यहाँ पर ये अंतर नजर आ रहा है। तो आप लोग इससे कितने संतुष्ट हैं? देखिए, बात वहीं आ जाती है कि हमारे पास फंड जो है मात्र 360 करोड़ रुपए। बात अगर ये है कि अगर हम इतना पैसा एकदम से खर्च कर देंगे तो मंदिर की सेवाएं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। सरकार सिर्फ अपना हित देख रही है। चलिए, इनकी बात को अगर हम बड़ा कर देते हैं और सरकार के साथ में खड़े हो जाते हैं, ठीक है आप पैसा ले लीजिए। अगर पैसा ले लीजिए तो मंदिर का मैनेजमेंट सन 39 के जजमेंट की डिग्री के हिसाब से चल रहा है। सरकार अगर सही तरीके से देख रही होती तो इनको मंदिर का मैनेजमेंट क्यों चाहिए? जो इन्होंने जो है हाई कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो पता चला है कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है एफिडेविट के माध्यम से कि 129 मंदिरों का चार्ज हमको दे दिया जावे। ठीक है, इसका मैं अधिकरण नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप में सक्षम है जो इसको जांच कर सकते हैं, लेकिन जितना मेरे सुनने में आया कि 129 मंदिरों के लिए इन्होंने ये कह दिया कि भाई यहाँ पर डिस्प्यूट है, सारे मंदिरों का अधिग्रहण करा दिया जाए और हमको दे दिया जाए, हमारे पास व्यवस्थित तैयार है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है, ये आदेश भी एक पक्षीय आदेश हो गया, हमको बिना सुने हुए। उन्होंने ये भी कहा है उसमें कि जो रिसीवर अभी तक नियुक्त होते हैं तो कहीं वकील कर दिया जाता था, कहीं कुछ कर दिया जाता था। अब उन्होंने विशेष उसमें ये कहा है कि एक तो वैष्णव संप्रदाय से हो, हिंदू हो, ठीक है ना, दूसरा उसे उस मंदिर का ज्ञान हो, तीसरा वो इतना योग्य हो कि वो उन चीजों को, सारी जो हमारी हिंदू धर्म की रीति रिवाज है, ज्ञान है, उसको हो, उसके बाद ही वहाँ रिसीवर नियुक्त किया जाए। देखिए, इसमें जो है जहां तक रिसीवर की बात है तो यहाँ पर ये बात बताना जो है आपको बहुत अत्यंत आवश्यक है कि मंदिर के अंदर 2016 की जो प्रबंध कमेटी है, वो प्रबंध कमेटी ने चार्ज ले लिया था। ठीक, चार्ज होने के बाद में हाई कोर्ट से उस प्रबंध कमेटी की वर्किंग पर स्टे है, प्रबंध कमेटी भंग नहीं हुई है और जब तक वो वर्किंग स्टे है तब तक सिविल जज जूनियर डिवीजन को न्यायालय के द्वारा जो है आदेशित किया गया है कि या तो आप स्वयं या जो है किसी रिसीवर को अपॉइंट कर दें। क्योंकि सिविल जज जूनियर डिवीजन ने खुद किसी रिसीवर को अपॉइंट नहीं करा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मंदिर रिसीवर सिविल जज को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करें जो कि वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हो और वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि कॉरिडोर का निर्माण इस तरह हो कि स्थानीय लोगों और गोस्वामी परिवार को कोई परेशानी न हो। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।